पता भी नहीं लगता कदों प्यार हो जाता, पता भी नहीं लगता कदों प्यार हो जाता। ओ वारी जावा इश्के जदों भी मिलते दो दिल मैं देवा दुआ, रब्बा नजर न लग जाए तेनू किवें मनावा। जदों भी मिलते दो दिल मैं देवा दुआ, रब्बा नजर न लग जाए तेनू किवें मनावा। ओ किस्मतां च लिखिया, किस्मतां च लिखिया किनू कौन मोह जांदा, किस्मतां च लिखिया किनू कौन मोह जांदा। पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा। हो वारी जावा इश्क़े हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट शंकर साहनी और मैं हूं आपकी होस्ट डॉनी कपूर। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजिकल शो जिसका नाम है आवाज हिंदुस्तान की। और इस शो में हमारे साथ रहेंगे हमारे इन्फॉर्मर, हमारे जासूस, खबरी, हर्षो। हाय गाइस। दोस्तों, आपने विभिन्न चैनलों पे देखा होगा कि या तो बहुत ही मंझे हुए कलाकार दिखाए जाते हैं या बिल्कुल अनजान चेहरे। लेकिन हमारे इस शो पर हम कुछ ऐसे सिंगर्स को बुलाएंगे जिनकी आवाज़ को तो आप बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, लेकिन जिनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, जिनकी पर्सनालिटी के बारे में, पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, और अगर जानते भी हैं तो बहुत थोड़ा। दोस्तों, हर इंसान गाता है, कोई कम गाता है, कोई ज़्यादा गाता है, पर यह एक ऐसी कला है जिससे हर कोई आकर्षित होता है। तो आज एक ऐसी ही शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली महालक्ष्मी जी। शाम है, जाम है और है नशा, तन भी है, मन भी है बिगड़ा हुआ, चाय है रंगीनियाँ, फिर भी है बेताबियाँ। क्यों धड़कता है दिल, क्यों ये कहता है दिल, हो दीवानों को अब तक नहीं है ये पता। आज की रात होना है क्या, पाना है क्या, खोना है क्या। आज की रात होना है क्या, पाना है क्या, खोना है क्या। Wow, that's so wonderful. महालक्ष्मी जी, आपकी आवाज़ में इतनी वेरिएशन है, इतनी कशिश है, इसका क्या राज है? आवाज़ मैं समझती हूँ भगवान की देन है। जिनकी अच्छी आवाज़ें होती वो गॉड्स गिफ्ट होता है, पर उस आवाज़ को तराशने की ज़रूरत पड़ती है इस काबिल बनाने के लिए। आई थिंक उसका श्रेय जाता है मेरे पेरेंट्स को, जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से मुझे और मेरी बहनों को संगीत की तालीम हमको उन्होंने हासिल करवाई, वरना शायद जो आप तारीफ़ करें मैं उस काबिल नहीं होती। महालक्ष्मी जी, ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड तमिलियन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेती हैं? इसके पीछे क्या राज है और क्या वजह है? राज ये है कि मैं ये अक्सर ये गलतफहमी बहुत ज़्यादा है मेरे बारे में कि चूंकि मेरा नाम इतना टिपिकली महालक्ष्मी साउथ इंडियन है,
ये हमेशा समझा जाता है कि मैं साउथ से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरी परवरिश में पली बड़ी मुंबई की हूँ। तो और मैंने शास्त्रीय संगीत की जो तालीम हासिल की है वो भी हिंदुस्तानी जो शैली है उसमें, ना कि कर्नाटिक, जो अमूमन होता है कि जो साउथ इंडियंस हैं वो कर्नाटिक स्टाइल सीखते हैं। लेकिन माय पेरेंट्स, चूँकि हम यहाँ पे पले बड़े थे मुंबई में, उन्होंने सही समझा कि हम हिंदुस्तानी शैली सीखें। उसके बाद बचपन से गज़लों का और नॉर्थ स्टाइल जो म्यूज़िक है उसको सुनने का, सूफ़ी म्यूज़िक जो भी है सुनने का बड़ा शौक़ रहा। तो फिर उर्दू भी सीखा हमने थोड़ा बहुत, जो तलफ़्फ़ुज़ साफ़ करने के लिए। तो मेरी शायद इस वजह से, और जो लोग हैं जो इर्द गिर्द जो लोग रहते थे वो ज़्यादा हिंदी या मराठी वो बोलते, तो शायद इसीलिए मेरी तलफ़्फ़ुज़ आप कह सकते हैं थोड़ा सा साफ़ है। काफ़ी साफ़ है और बहुत खूबसूरत भी है। थैंक यू सो मच। कौन से घराने से आपने तालीम हासिल की है? जी, मैं मेवाती घराने से हूँ। वाह। मैं पंडित जसराज जी के शिष्य श्री रतन मोहन शर्मा, उनसे मैंने सीखा है। और कुछ दिन मुझे पंडित जी से भी सीखने का मौका मिला, और आई थिंक वेरी फॉर्चुनेट कि संगीत मार्तन पंडित जसराज जी के घराने से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़ा सिंपल प्रश्न है कि आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है जो आपको लगता है कि ये हिट होना चाहिए था उस लेवल पे, जिस लेवल पे लोग आपको समझते हैं कि ये गाना ज़्यादा हिट? बहुत हिट होना चाहिए था और शायद कुछ हद तक हिट हुआ भी। मेरा सबसे पसंदीदा गाना भी है, और इस गाने को आए अभी कुछ 5-6 साल हो गए हैं, 5 साल तो कम से कम हो गए हैं। पर आज भी मैं जहाँ भी जाती हूँ या जहाँ भी किसी भी स्टेज फंक्शन हो या कोई भी टीवी शो हो या कुछ भी हो, ये गाना हमेशा फरमाइश के तौर पर मुझे गवाते हैं लोग। और हमेशा मैं यही कहती हूँ कि इससे मेरी पहचान बनी, और इसीलिए कि क्योंकि ऐसे गाने यूजुअली जो है, जो बहुत नामचीन कलाकार हैं, जो एस्टैब्लिश सिंगर्स, उनसे गवाया जाता है। थोड़ा सा मुश्किल है ये गाना, पर मैं बहुत लकी रही कि MM करीम साहब ने और निदा फाजली जी ने और तनुजा चंद्रा जी ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे ये गाना गवाया उन्होंने। और मेरा फेवरेट सॉन्ग कभी शाम ढले फ्रॉम सुर। हम उसकी कुछ चंद पंक्तियाँ आपसे सुनना चाहेंगे। जी ज़रूर, बिल्कुल। पर इस गाने को हम एक ब्रेक के बाद सुनेंगे। प्लीज़ डोंट गो अवे। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। मगर आना इस तरह तुम के यहाँ से फिर न जाना, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। जब से तुझको जाना है मैंने अपना माना है, मगर आना इस तरह तुम के यहाँ से फिर न जाना, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो
क्या बात है महालक्ष्मी जी, सो ब्यूटीफुल, दिल को छू गया आपका ये गाना। थैंक यू सो मच। महालक्ष्मी जी ये बताइए कि आज तक टोटल आपने कितने गाने गाए होंगे? मैंने करीबन 55 फिल्म्स में गा लिया है, तो कम से कम हर फिल्म में अगर एक गाना गिन ले तो कम से कम 100 तो बनते ही हैं। क्या बात है। आप लिरिक्स हिंदुस्तान की जो गायकी है वो शब्द प्रधान गायकी है। काफ़ी लोग इस बात से सहमत हैं। जो 90% लोग हैं वो शब्दों को ज़्यादा सुनते हैं, और ये विडंबना भी कह सकते हैं जो भी है। पर मैं ये जानना चाहूँगा, आपको कौन सा ऐसा लिरिक्स राइटर है जो आपको बहुत ही दिल के करीब है, चाहे वो पुराने में हो या आजकल के कंटेम्प्रेरी में हो? नहीं, जैसे आपने कहा जो भी लिखते हैं दिल से लिखते हैं, ऐसे कई गाने हैं और ऐसे कई शायर हैं, लिरिसिस्ट हैं जिनके गाने, लिखे हुए गाने मेरे दिल के बहुत करीब हैं। साहिर लुधियानवी साहब हैं, मजरूह साहब हैं, इन दिनों गुलजार साहब हैं, जावेद अख्तर जी हैं, निदा फाजली जी हैं। इनके कई गाने हैं लिखे हुए जो मैंने शायद नहीं गाए हों, पर मुझे बेहद पसंद है, तो मुझे चुनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक ऐसा गीत जो या गज़ल हो जो भी आपके दिल के बहुत करीब हो, जिसमें अल्फाजों का बहुत ज़्यादा महत्व हो, ऐसा एक गाना जो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं, सुनाएं। ज़रूर। राजेश जौहरी की एक लिखी हुई एक गज़ल है जो मेरे गुरुजी पंडित गोविंद प्रसाद जयपुरवाले ने उसकी तरस तैयार की थी, और मैं बहुत लकी अपने आप को मानती हूँ कि कुछ दिनों के लिए ही सही मैंने पंडित जी से सीखा, पंडित गोविंद प्रसाद जयपुरवाले जी से, और ये उनकी बंदिश, उनकी कॉम्पोजिशन है। और जैसे मैंने पहले कहा, गज़लों का शौक़ बड़ा है मुझे, तो मैं थोड़ी कुछ लाइनें उससे सुना देती हूँ। तुझे देखना मेरी भूल थी, मुझे माफ कर मेरे हम सफर, तुझे चाहना मेरी भूल थी, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। क्या बात है, क्या बात है। आपने बहुत सारे भाषाओं में गाना गाए हैं, विभिन्न भाषाओं में, जो कि बहुत कम कलाकार कर सकते हैं। अगर किसी के पास गला होता है तो उसके पास कमांड नहीं होता उस लैंग्वेज पे, तो ये आपने ये खूबी कैसे? जैसे मैंने पहले कहा, चूँकि मैं बम्बई में पली बड़ी हूँ, मुंबई में, तो हिंदी, मराठी, गुजराती, ये हम जैसे कहते हैं ना नेबर्स, हमारे अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं, कोई मराठी है, कोई गुजराती है, कोई और बंगाली है, तो ये उनके साथ घुल मिल के रहने में हम सीख लेते हैं। और चूंकि तमिल मेरी मातृभाषा है, मुझे जो साउथ के लैंग्वेजेस हैं वो गाना थोड़ा आसान हो जाता है। और बंगाली मैंने अपने जीजा जी से सीखा जो मेरी बहन है, वो भी बहुत अच्छा गाती हैं, पद्मिनी रॉय, और उन्होंने भी कई सारी फिल्मों में गाया है, और हाल ही के बहुत सारी जिंगल्स और एल्बम्स में मैंने, तो मैं उनके घर जाती हूँ और उनसे बात करने के सीख लेती हूँ। तो इस तरह मैंने कई सारे लैंग्वेजेस में गाया है, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब कभी मुझे ऐसा कोई लैंग्वेज मिलता है जो मुझे ख़ास, जिसके बारे में नहीं जानती, मैं बैठ के म्यूज़िक डायरेक्टर और जो लिरिसिस्ट हैं उनके साथ बैठकर हिंदी में लिख लेती हूँ, और उनसे बाकायदा उन शब्दों का जो अर्थ है वो पूछ के मीनिंग समझकर गाने की कोशिश करती हूँ, और शायद मैं उसमें कामयाब रही हूँ अब तक। इतनी शिद्दत, इतना आपकी लगन, कितना वक्त आप अपने संगीत को देते हैं और कितना वक्त अपनी पर्सनल लाइफ को देते हैं?
मैं रियाज़ इन दिनों रियाज़ थोड़ा सा कम हो गया है, मैं ऑनेस्टली कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग्स में बिज़ी रहती हूँ। हम सुबह अगर निकलते हैं तो अगर दिन में 2 रिकॉर्डिंग भी हुए तो उसमें वक्त निकलता जाता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम मैं 1 घंटा तो कम से कम रियाज़ करूँ। और आपने जो पूछा, संगीत में ही सारा वक्त चला जाता है, या सुनने में या गाने में, या हमारे लाइव कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं, परफॉर्मेंस होती रहती हैं, ये ऐसे शोज़ होते रहते हैं, इसमें वक्त निकलता जाता है। लेकिन पर्सनल लाइफ की बात करें तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ अपने लिए वक्त निकालूँ। मैं पढ़ने की बहुत शौकीन हूँ, तो मैं बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ, टीवी देख लेती हूँ, दोस्तों के साथ बाहर जाना, जो आम। आर यू सुपरस्टिशियस? थोड़ा आप भाग्य में विश्वास करते हैं कि पूर्णतः मेहनत में विश्वास करते हैं? मैं 70% मेहनत में विश्वास करती हूँ, 30% में भाग्य में विश्वास करती हूँ। मुझे ज़रूर लगता है कि मेहनत तो है ही, सभी मेहनत करते हैं, लेकिन डेस्टिनी और ऊपर वाले का जो आशीर्वाद है वो भी महत्वपूर्ण है। तो मैं ज़रूर मानूंगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं है ऐसा कुछ। महालक्ष्मी जी, ये बताइए कि आपका सबसे पहला गाना आपने कौन सा रिकॉर्ड किया था और किस तरह की फीलिंग रही थी आपकी उस वक्त, वो बताइए हमें। गा के सुनाओ? जी प्लीज़, ज़रूर। प्लीज़। ये गाना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये गाना नहीं कह सकती, ये बस चंद लाइनें थी जो मैंने इस गाने में गाया है। और ख़ास इसीलिए कि ये पहला गाना है जो मैंने A.R. रहमान जी के लिए गाया। पाखी परदेसी, है अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, है अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। ये जो गाना है मेरे साथ उदित जी ने गाया था। राधा, ये उदित जी का गाना है जिसमें मैंने सिर्फ वो बिगनिंग में वो कुछ लाइनें गाई थी मैंने। रहमान साहब ने जब मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि बस ये चंद लाइनें, मैंने कहा वेदर इट्स 2 लाइन्स और वेदर इट्स 6 लाइन्स, बस आपके लिए गाना है। और उसके बाद कई सारे गाने उन्होंने मुझसे गवाए, तो आई एम रियली रियली ऑनर्ड टू बी वन ऑफ रहमान जीज प्रोटेजीज। ये 4 लाइनें सुनकर ये नहीं लगता कि आपने पहली बार गाया है गाना। खैर, आपकी गानों के बारे में और बातें करेंगे। दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, हम वापस लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो आवाज़ हिंदुस्तान की, और आज हमारे साथ हैं मेलोडी क्वीन महालक्ष्मी जी। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी सिंगर तब तक कंप्लीट नहीं होता, इज़ नॉट ए कंप्लीट सिंगर, जब तक वो दोनों पड़ाव नहीं लांघता। पहला प्लेबैक सिंगिंग, स्टूडियोज़ में सिंगिंग, सेकंड लाइव शोज़। और आप लोग ये जानते हैं कि महालक्ष्मी जी दोनों जगह पूरे खरे उतरे हैं। और उन्हीं से बात करते हैं, कोई ऐसा शो जो आपके ज़िंदगी में सबसे बड़ा शो रहा हो, किन किन दिग्गजों के साथ आपने शो किया, और आई वॉन्ट टू नो अबाउट लाइव शोज़। बिल्कुल सही कहा आपने, आप भी परफॉर्मर हैं, आप जानते हैं कि फर्स्ट हैंड अप्रिसिएशन आपको ऑडियंस जो लाइव शो है वहीं से मिलती है। आप स्टूडियो में जितने भी गाने गा लें, आप जब लाइव परफॉर्मेंस करते हुए जब वो पहली तालियों की गड़गड़ाहट सुनते हैं तो वो मज़ा कुछ और ही है। एंड मैंने कई सारे लाइव शोज़ किए हैं कई कंट्रीज़ में, इंडिया में तो हर जगह, लगभग हर जगह की कर ली है।
और अब्रॉड मैं यूएस, कनाडा, लंदन, दुबई हर जगह गई हूँ। और शंकर एहसान लॉय और फिर हरिहरन जी के साथ और AR रहमान जी के साथ भी मौका मिला मुझे। कुछ साल पहले हम US और कनाडा के टूर पे गए थे और उस कॉन्सर्ट का जो नाम था वो था यूनिटी ऑफ लाइट, और उसमें 10 दिग्गज नामचीन कलाकार राइट फ्रॉम SPB बालासुब्रमण्यम साहब, वाह, सोनू निगम, उदित नारायण जी, शंकर महादेवन, हरिहरन जी, साधना सरगम जी, कई सारे आर्टिस्ट थे। तो उन लोगों के साथ गाने का मौका मिला और अलग अलग जगहों पे परफॉर्म करने का मौका मिला। तो आई थिंक मेरे लिए वो बहुत बहुत बड़ा, मेरे लिए वो हाई पॉइंट ऑफ माय लाइफ, करियर में हाई पॉइंट ऑफ माय लाइफ कहूँगी मैं, क्योंकि एक ही मंच पर SPB सर के साथ खड़े होकर गाना, मैं बहुत नर्वस थी और उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील करवाया। एंड रहमान जी पीछे साज बजा रहे हैं तो वो भी कॉन्शियसनेस, और इतने ढेर सारे लोग, 13, 14, 15 हज़ार लोग सामने। और अमेरिका, कनाडा में 15,000 लोग, हिंदुस्तान के 2 लाख लोगों के बराबर होते हैं। जी बिल्कुल। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा, मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन जो पल है। और ख़ास एक वाक़या याद आ रहा है, मैं लाइव शोज़ इंडिया में कई सारे करती हूँ। तो लखनऊ में मैंने लास्ट ईयर लखनऊ महोत्सव जो हुआ था उसमें मैंने परफॉर्म किया था, कुछ अपने गाने मैंने पेश किए थे वहाँ पर। और कभी शाम ढले पर तालियां बज रही थी, वंस मोर हो रहे थे, तो मैंने एक बार गा दिया, फिर से वंस मोर हुआ, फिर से मैंने गाया, फिर कुछ गाने गा लिए मैंने, और उसके बाद फिर से वंस मोर हुआ तो फिर से गाया। अरे वाह। और मैं सोच में पड़ गई कि ये बार बार क्यों गवा रहे हैं, कहीं गलत कुछ गा रही हूँ। मन से कहते हैं ना वंस मोर, जब तक ठीक नहीं गाओगे गाते रहना। पर वाकई में लोग इतना मज़ा ले रहे थे उस गाने का, मैंने 4 बार वो गाना गाया। तो मुझे वो बहुत अच्छी तरह याद रहेगा। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट कि एक गाना आप 4 बार गाएं। जी। तो हम चाहते हैं कोई ऐसा गाना जो थोड़ा सा जोश हो, थोड़ा सा मस्ती हो, थोड़ी सी मेलोडी हो, जो आपका फोटे है, ऐसा एक मिश्रण सबका आप हमारे दर्शकों के लिए। छुप के चोरी से चोरी, छुप के छुप के रे, छुप के चोरी से चोरी, छुप के रे। देखना मेरे सर से आसमां उड़ गया है, देखना आसमां के सिरे खुल रहे हैं ज़मीन पे, देखना आसमां के सिरे खुल रहे हैं ज़मीन से। छुप के चोरी से चोरी, छुप के रे, हो छुप के चोरी से चोरी, छुप के रे। हाँ छुप के चोरी से चोरी, छुप के रे। हाँ छुप के रे। वाह, इस गाने के बारे में कुछ भी बोलना सूरज को दिया दिखाने के बराबर हो। थैंक यू सो मच। वेल मेरा दिल तो नहीं कर रहा आपको मैं अलविदा कहूँ, लेकिन थैंक यू सो मच महालक्ष्मी जी हमारे शो पर आने के लिए। अभी नहीं मैंने इतने अच्छे कलाकार को, एक मैं कलाकार की ओर से ही कुछ कहना चाहूँगा। एज ए राइटर मैंने कुछ लिखा है जो कि मैं आपके सामने आपको पेश करना चाहता हूँ।
Please, क्योंकि thank मैं you. आपको सच में अलविदा नहीं कह सकता, ये हमारी रिवायत है कि प्रोग्राम थोड़ा छोटा है, जल्दी ख़त्म होता है, पर मैं कुछ लफ्ज़ आपके लिए कहना चाहता हूँ Thank you so much. गा के। कैसे कैसे कह दी अलविदा, अभी आंखें झुकी नहीं, अभी सांसें रुकी नहीं, अभी हाथों में है बंदगी, अभी लब पे है तू ही, कैसे जा से करें रूविदा, कैसे कैसे कह दें अलविदा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, रियली एन ऑनर, थैंक यू। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ आपका और इस प्रोग्राम का, आवाज़ हिंदुस्तान की, जो आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, और मैं बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी इस शो को, और बहुत कामयाबी हासिल हो। महालक्ष्मी जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन अवर शो। लेकिन जाने से पहले पूरी आवाज़ हिंदुस्तान की टीम की तरफ से मैं आपको एक मोमेंटो देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। आपके लिए हमारे खबरी के पास एक और चीज़ है। ओह, हम चाहते हैं कि आप जा रही हैं, आपकी यादें हम संजो के रखें। वी नीड योर ऑटोग्राफ ऑन योर पिक्चर। श्योर, थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी हमारी सबकी फेवरेट महालक्ष्मी जी, और नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे एक और हिंदुस्तान की आवाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए आवाज़ हिंदुस्तान की।